दोस्तों मेरे पीछे आप जिस मैदान की तस्वीर देख रहे हैं वो है हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च, जहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे खेला जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि दूसरा वनडे जो हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वो वॉश आउट हो गया था, बारिश आ गई थी, स्पॉइल स्पोर्ट रहा पूरा का पूरा। पहला वनडे न्यूजीलैंड जीत गई थी। अब अगर तीसरे वनडे में भी बारिश आती है तो फिर न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत जाएगी। अगर हम देखें बारिश की संभावना या रेन की प्रिडिक्शन देखें तो 65% बारिश के चांसेस हैं तीसरे वनडे में भी। और तो और स्कैटर्ड शावर्स लिखे हैं, यानी कि जैसे खेल के कुछ इंटरवल्स में बीच बीच में बारिश के चांसेस है। और यही होगा कि एम्पल ऑफ ब्रेक्स लेने पड़ेंगे प्लेयर्स को। और अमूमन सी बात है कि साफ सी जाहिर सी बात है कि बारिश आ रही है स्कैटर्स में तो प्लेयर्स को अंदर बाहर जाना पड़ेगा, डगआउट से वापस आना पड़ेगा खेलने के लिए, फिर डगआउट वापस जाना पड़ेगा जब जब बारिश आएगी। तो ये किसी भी प्लेयर के लिए ख़राब चीज़ होती है। पहले प्लेयर आकर सेट होता है, अपने आप को पिच के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट होता है, वो भी न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में। आराम से सेट होना आसान नहीं है ऐसी कंडीशंस में न्यूजीलैंड की। फिर उसके बाद आप दोबारा से डगआउट में जाते हैं, फिर आप मैदान पर आते हैं बारिश रुकने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हो ही जाती है। जैसा कि शुभमन गिल ने जाहिर की थी अपने मन की बात, उन्होंने भी यही कहा था कि बार बार अंदर बाहर होना, एक बार आप सेट हो जाते हैं फिर उसके बाद आप डगआउट में जाते हैं, पवेलियन में जाते हैं, तो ये थोड़ी चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। और तो और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सुबह अगर मुकाबला शुरू होता है तो सुबह 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा। और जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा, यानी रात होती जाएगी, शाम होती जाएगी, वैसे तब ठंड बढ़ जाएगी और ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। 11 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा क्राइस्ट चर्च में, जो कि तेज़ गेंदबाजों के लेजर से बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुकाबला हो उससे पहले हम तो यही चाहेंगे। और तो और अब देखिए पूरी सीरीज़ का ही यही सिलसिला रहा, बारिश आ रही है लगातार, मुकाबले धुल रहे हैं, मुकाबले हो नहीं पा रहे, कुछ भी कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ ज़रूर जो पहला वनडे हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, वहाँ थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को मिला था। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी में कंपटीशन देखने को मिला, गेंदबाजी में नाकाम रहे हम। और टॉम लेदम और केन विलियमसन की जो 221 रनों की पार्टनरशिप थी उसने समा बांध दिया था न्यूजीलैंड के लिए और मुकाबला जिताकर ले गए थे। वही बात अगर हम करें T20 या सीरीज़ की, जो हार्दिक पांड्या जिसमें कप्तान थे, पहला जो T20 आया था वेलिंगटन स्काई स्टेडियम में वो वॉश आउट हुआ। दूसरा T20 आया, मुकाबला खेला गया जिसमें भारत ने जीत हासिल करी। तीसरा भी मुकाबले में जो थी बीच में बारिश आ गई, वो टाई करार देना पड़ा और 1-0 से लीड पर थी भारतीय टीम। T20 या सीरीज़ जीती, लेकिन फिर उसके बाद वनडे सीरीज़ में भी कुछ बारिश का ऐसा ही सिलसिला रहा। अब देखने वाली चीज़ यही होगी कि अगर बारिश आती है तो, और बारिश भरपूर आती है मैं कहना चाहूँगा, तो मुकाबला वॉश आउट हो जाता है तीसरा वनडे, तो न्यूजीलैंड ये सीरीज़ वनडे की जीत जाएगी। और अगर बारिश नहीं होती या फिर भी स्कैटर्ड बारिश होती है और कहीं कहीं मौके पर भारतीय टीम कुछ खेल दिखाती है, अपना बढ़िया प्रदर्शन दिखाती है उस टाइम फ्रेम में, तो जीत जाती है। मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय टीम को, तो सीरीज़ 1-1 से लेवल हो जाएगी। तो लेवल करने के लिए भारतीय टीम को अभी बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी और इसका जो कर्टन रेजर होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के तीसरे वनडे से पहले हम ज़रूर आपके साथ लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इस पेशकश में इतना है।